हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के मनन के लिए परमेश्वर का वचन को देखते हैं और रोमियो अध्याय 5 उसका 1 आयत से। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे पिता, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए और आपके वचन के अनुसार बोलकर बातचीत कर। पवित्र आत्मा, आपका वचन हमारे हृदय में बोया जाए ताकि आपको महिमा मिले। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज रोमियो की पत्री है 5 उसका 1 आयत से मैं पढ़ता हूं, क्योंकि हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं तो प्रभु यीशु मसीह ही एक वो मार्ग है जिसके द्वारा परमेश्वर के साथ हम मेल रख सकते हैं। और परमेश्वर के साथ मेल रखने के लिए प्रभु आगे वचन कहता है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए क्या चाहिए? हमको राह चाहिए। और राह कौन है? यीशु मसीह। यीशु ने कहा कि मैं मार्ग हूं, है ना। यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। और वो कैसे जा सकते हैं? अनुग्रह के द्वारा। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, तब जाके हम परमेश्वर में पाए जाते हैं। और यहाँ पे लिखा है हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। केवल ये नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, चलते हैं, ऐसा नहीं कि परमेश्वर को हमने जान लिए और सुख ही सुख आएगा, दुख नहीं आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है क्लेशों में क्या करें? धीरज रखे। धीरज में आशा उत्पन्न होती है। और प्रभु का वचन यहाँ बहुत सुंदर कहता है, और आशा से लज्जा नहीं होती। आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। हमको परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा दिया गया और हमारे मन में प्रेम डाला गया। हमारे मन में परमेश्वर का प्रेम डाला गया। इस कारण हमें पता होना चाहिए कि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, क्योंकि जिसने हमको परमेश्वर से मिलाया वो यीशु मसीह ने। यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करता पिता के साथ और वो हमें पवित्र आत्मा देता है। और वही पवित्र आत्मा आज हमारे जीवन में काम करता है। और वही परमेश्वर हमारे जीवन में, वो हमारे मन में प्रेम डालता। प्रेम कौन है? परमेश्वर है। प्रेम परमेश्वर है। हमारे मन में परमेश्वर आता, प्रेम आ जाता। और आगे में कहता है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। जब हम भक्तिहीन थे, भक्ति तो कर रहे थे, लेकिन हमारी भक्ति कैसी थी? नामदारी भक्ति, चलने फिरने वाली भक्ति। और भक्ति किसकी करते थे? सृष्टि की, परंतु सृजनहार परमेश्वर की नहीं। जिसने सृष्टि किया उसकी नहीं। हम भक्त तो थे परमेश्वर के, लेकिन वो भक्ति में कुछ तो कमियां थी ना। हम सच्चे परमेश्वर को जानते थे और सच्चे परमेश्वर की भक्ति, जैसा सच्चा परमेश्वर कौन है? वो परमेश्वर आत्मा है। और परमेश्वर के भक्त भी आत्मा और सच्चाई से भक्ति करना चाहिए। और यहाँ पे कहता है, यहाँ 6 आयत कहता है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। यीशु मसीह अगर मरा किसके लिए? तो भक्तिहीन के लिए। भक्तिहीन के मतलब जो भक्ति तो करते हैं लेकिन आत्मा और सच्चाई से नहीं करते। होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, दोष बलि, पाप बलि, जो परमेश्वर के नई व्यवस्था की पुस्तक में लिखा गया है। हम अपने जो भी शरीर से, प्राण से, आत्मा से जो हम कर सकते हैं, वो उसके द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, है ना। पैसों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। लेकिन वहां पे कहता है, क्योंकि जब हम निर्बली थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हम परमेश्वर को कुछ दे नहीं सकते, परंतु परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी करे। कोई भले व्यक्ति के लिए कौन मरेगा? कोई नहीं मरता आजकल, कोई किसी के लिए नहीं मरता। हालेलुया। लेकिन मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर, परमेश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और मनुष्य जाति के लिए, संसार के हर एक मनुष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह मर गया। कब? जब हम भक्तिहीन थे। क्यों यीशु मसीह मरा? क्योंकि वो मनुष्य को परमेश्वर के साथ मिलाना चाहता है, मेल मिलाप करवाना चाहता है मनुष्य का और परमेश्वर का। इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए पुल बन गया। यीशु मसीह हमारे लिए पुल बना ताकि हम परमेश्वर के पास पहुंच सके। और यहाँ पे कहता है 8 वचन में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए मरा।
हालेलुया। देखिए सीमेंट देखा, रेती देखा, गिट्टी देखे होंगे, वो अलग अलग रहते हैं, लेकिन जब एक पुल बनता है, ओवरब्रिज बनता है, उसको क्या करते हैं, सब मसाला बना के एक साँचे में डालते, उसको कॉलम बनाते, और वो क्या बन जाता है, पत्थर बन जाता है, ताकि वो उसके ऊपर ओवरब्रिज बनाए। उसी रीति से जब आपके लिए, मेरे लिए ओवरब्रिज चाहिए, ओवरब्रिज, यीशु मसीह अपने आप को चट्टान भी कहता है ना, ओवरब्रिज, या जब ओवरब्रिज बनाया जाता है तो ऊपर से जाने के लिए क्या होना चाहिए, एकदम तख्ता चाहिए या लोहा सीमेंट का ऐसा फ्लोर बनाना चाहिए, तब जाके हम उसके ऊपर से जा सकते हैं। तो उसी रीति से परमेश्वर के पास मनुष्य कैसे पहुंचेगा, उसके लिए एक ओवरब्रिज चाहिए, और वो ओवरब्रिज और कुछ नहीं था, वो ओवरब्रिज मेरे लिए और आपके लिए यीशु मसीह बन गया। क्योंकि ओवरब्रिज क्यों? क्योंकि पाप की खाई थी, पाप की खाई कोई मनुष्य नहीं बुझा सकता, क्योंकि जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए क्या बना, बलिदान हुआ। मसीह मेरे लिए ठीक समय पर मरा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, अतः जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरे। हमारी धार्मिकता हमारी नहीं, वो परमेश्वर की ओर से धार्मिकता रखी गई है। हालेलुया। या रोमियो 8 अध्याय 9 वचन में लिखा है, अतः जबकि हम उसके लहू के द्वारा, मतलब यीशु के लहू के द्वारा धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। मतलब यीशु का लहू मुझे धर्मी ठहरा था। यीशु का लहू मेरा न्याय कर देता है। पाप को न्याय किसका होता है? मुजरिम का, अपराधियों का होता है। और यीशु मसीह ने अपना लहू मेरे अपराधों के लिए, अधर्म के लिए बहा दिया, और परमेश्वर को बताया मैंने इसका दाम चुका दिया। अगर कोई व्यक्ति कुछ झगड़ा वगड़ा होता है और उसको जेल में डाला जाता, तो उसकी बेल लेने के लिए कोई ना कोई जाता है। हालेलुया। मेरी बेल किसने लिया? मेरी बेल परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने लिया, वो अपना सामर्थी लहू देकर। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, अर्थात जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, हमारी बेल हुई। हमारी बेल ऐसी नहीं हुई है थोड़ी देर के लिए, ठीक है भैया, हमारी बेल परमानेंट हुई। हम पाप से छूट गए यीशु के लहू के द्वारा। और यहां पे कहता है, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के ऊपर बहुत बड़ा था, और उस क्रोध से हमको बचाने के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू दे दिया, और उस लहू के द्वारा हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लेते हैं। और प्रभु का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 1 अध्याय में 7 वचन आपके सामने रखता हूं। बी पॉइंट को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पर यदि जैसा वो ज्योति में है, वैसे हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखे, सहभागिता, मेल मिलाप रखे, उसके साथ मेल रखे। परंतु हमारा वहां पे वचन कहता है, प्रभु का वचन, और उसके पुत्र मतलब यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू सब पापों से, आपका न्याय होने वाला था, आपका न्याय यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा, हमारे लहू, यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमारे अपराध, अधर्म, पाप को क्षमा कर दिया। और वो कहता है, परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। कितने पापों से? सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहे हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते और हम में सत्य नहीं। परंतु यह बहुत सुंदर वचन लिखा गया है। उस परमेश्वर के वचन को परमेश्वर हमारे सारे 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 पापों को, सारे अधर्मों को क्या करता है? पापों से शुद्ध करता है। कौन? यीशु का लहू। इस बात हमको ध्यान देने की जरूरत है। और रोमियो 5 अध्याय 10 वचन में कहता है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। यीशु मसीह के मरने के कारण आपका मेरा उद्धार हुआ। यीशु मसीह के लहू के बहाने से हमारे सारे अधर्म और पाप शुद्ध किए गए। इस कारण हम परमेश्वर के साथ मेल कर सकते। हर एक मनुष्य, पृथ्वी के ऊपर कोई भी मनुष्य हो, जितने भी जनसंख्या दुनिया में, हर एक व्यक्ति यीशु के लहू के कारण वो सब पापों से क्षमा पाया जाता है। और यीशु मसीह के लहू के कारण जैसे पापों से क्षमा मिलती, उसी रीति से यीशु मसीह के मरने के कारण और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठने के कारण हमारी मुलाकात परमेश्वर के साथ हो जाती है। और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो 5 अध्याय
10 आयत से, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र मतलब परमेश्वर का पुत्र के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। यीशु मरा और आप परमेश्वर के साथ में मिल जाते हैं यीशु के मृत्यु के द्वारा। क्योंकि दुनिया में मरते सब है, लेकिन एक क्वालिटी यीशु मसीह की, यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए मरा, लेकिन सब मरते हैं, कोई उठा नहीं, लेकिन यीशु मसीह मरा और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ और 40 दिनों की इस दुनिया में लोगों को दर्शन दिया, बताया, पक्के प्रमाण दिया। और वही परमेश्वर जो मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ, उसके जी उठने के कारण मरते तो सब है, लेकिन कोई जिंदा नहीं हुए मृत्यु के बाद। हो अगर वो भी गए होंगे, कोई मरे और फिर बाद में जिंदा हुए, बाइबल में बहुत सारे लोग क्या हो गए, जिंदा हो गए, परंतु फिर वो दोबारा मरे। लेकिन यीशु मसीह एक बार मरा और दोबारा कभी मरने का नहीं है। वो परमेश्वर ने एक प्लान बनाया मेरे लिए, आपके लिए, कि हम परमेश्वर के साथ कैसे मेल कर सकते हैं, और वो मेल का रास्ता प्रभु यीशु मसीह है। तो अपराधों के लिए मरा यीशु मसीह, ताकि मेरा और आपका मिलाप परमेश्वर के साथ हो, और मेरे पापों के लिए, अधर्म के लिए यीशु ने अपना लहू पाया। और यहाँ पर जो बात बहुत मुख्य है, ये कहता है 11 आयत में, केवल ये नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल हुआ, इसलिए हम आनंदित होते हैं। आप आनंदित होना चाहते हैं तो यीशु के द्वारा ही परमेश्वर तक हम पहुंच सकते हैं, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय में 6 आयत में, यीशु ने कहा मार्ग, सच्चाई, जीवन मैं हूं, और बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर आपको आशीषित करे और आप परमेश्वर के साथ मिलाप कर लीजिए, क्योंकि यीशु को जानिए, यीशु को जानिए, यीशु को जानिए। यीशु को जानने से ही हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं और परमेश्वर के साथ मिल सकते हैं। आइए हम अपनी आंखें लगाएं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के साथ मिलाप करने के लिए एक व्यक्ति है, जो प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मरा, हमारे सारे पापों को अपने लहू से शुद्ध किया, और परमेश्वर के साथ मेल करने के लिए खुद मर गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हम परमेश्वर के साथ मिलाप करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु। हम सब मिलकर, जितने लोग देख रहे हैं, हम प्रार्थना करते प्रभु, हम मन से विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, और मुख से अंगीकार करते हैं, और हम कहते हैं यीशु मसीह ही प्रभु है, और इस वचनों के द्वारा प्रभु आपके लोगों का उद्धार। यीशु के नाम से पिता, जो वचन बोले गए वो 100 गुना फलवंत हो। धन्यवाद देते पिताजी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन।